साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से योजनाएं चलाए जाने की जो लगातार मांग चल रही थी, उसी क्रम में कल हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने एक बार फिर आश्वस्त किया है कि आपकी उक्त योजना को अतिशीघ्र चलाया जाएगा। दूसरा साथियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो तमाम टीचर्स इस बात को पूछते आ रहे थे कि क्या वर्तमान में पुराने टीचर्स को कितना लाभ मिल पाएगा, उनको कितनी वरीयता मिलेगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, या जिस क्वालिफिकेशन पर जिस योग्यता पर वो नियुक्त थे पहले से ही, तो उसी पर वो समायोजित हो पाएंगे या योजना में शामिल हो पाएंगे जो योजना चलाई जाएगी। तो साथियों, ऐसे तमाम सवाल थे जो माननीय मंत्री जी के समक्ष रखे गए थे। तो उन्होंने आश्वस्त और भरोसा दिलाया है कि जो टीम माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई थी और पूरे मदरसा शिक्षा का एक मूल्यांकन किया गया था, जो पूरे उत्तर प्रदेश के समक्ष मदरसा आधुनिक टीचर्स, मदरसा आधुनिक जो मैनेजमेंट प्रक्रिया और प्रदेश अनुदानित मदरसों की जो रूपरेखा थी, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो टीम गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट को बहुत जल्द ही सौंपा जाएगा और पूरा तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन साथियों, इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो हमारे विपरीत हैं और अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से मदरसा टीचर को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसकी साफ स्पष्ट स्थिति यह है कि आज आधुनिक योजना से संबंधित कोई भी नेता, लीडर माननीय निदेशक महोदय तक, माननीय मंत्री महोदय तक अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं है। जिन लोगों को उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स ने तमाम पैसा दिया, लाखों रुपये दिया, आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं, वो सरेंडर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं गुप्त होकर अपने घरों में बैठ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में पैरोकार जो नियाली के नाम पर जिसने लूट मचाई थी, वो जिसने 50-60 लाख रुपए कमाया था और टीचर्स को झांसा दिया था कि आपको 10 से 11 लाख, और टीचर्स ने भी 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये से मदद की थी उसकी, वो भी अब लोग से मुँह छुप कर बैठ गया है घर में। तो साथियों, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारा संगठन, हमारे पैनल के सदस्य लगातार मदरसा आधुनिक टीचर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जून के बाद जो जुलाई का मानसून सत्र लगेगा, उस सत्र में इस प्रस्ताव को लाया जाए, उस प्रस्ताव को रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सारी बातें हैं, उनके संज्ञान में जो सीधा संवाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और हमारी टीम के सदस्य लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में रहे थे और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि आपकी उक्त योजना को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए चलाया जाएगा। एक ऐसी स्थिति थी साथ ही जब उत्तर प्रदेश सरकार राज्यांश देती थी 25% का, तो उसमें भी कोर्ट ने विशेष पार्टी बना दिया, राज्य सरकार को विशेष पार्टी बना दिया और उसके बाद से ही वो राज्यांश भी बंद होना पड़ा। न्यायालय में अनलिस्टेड हो गए सारे मुकदमे, पेंडिंग पड़े हैं, कोई उसके पे सुनवाई नहीं हो पाई, पैरोकार घर बैठे रहा, उसका काउंसलर एक बार भी न्यायालय नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से सारे मुकदमे अनलिस्टेड और पेंडिंग हो। पुनर्विचार याचिका हो या कोर्ट ऑफ कंडेप्ट हो, न्यायालय की अवमानना हो, और उसमें एक अजीब चीज़ ये है साथियों, नए टीचर फंस रहे हैं जालसाजी में और वो नई रिट दाखिल की, जबकि एक पर भी कोई डिसीजन ठोस नहीं आ पाया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूरे 22,000 टीचर्स की जो लड़ाई लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं, पूरा हमारी टीम के सदस्य लड़ रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के मन मुटाव के और बिना किसी लालच के पूरी तरह से फोकस है क्योंकि इस स्कीम को पुनः कैसे चलाया जाए, किस तरह से चलाया जाए, उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचरों को वरीयता कैसे मिली जाए और किस तरह से समायोजित का एक रास्ता उत्तर प्रदेश सरकार से लिया जाए। साथियों, लगातार संघर्ष जारी है, आप लोगों से भी दुआ कीजिए, दुआ की दरख्वास्त है। और बहुत से लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भी चंदा लेने के मूड में है, चंदा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले कई वर्षों से मैं लगातार इसमें फोकस था और लगातार इसमें कार्य कर रहा था। साथियों, आपके जो बहराइच के लोग थे उन्होंने लूटा और आपने उन्हें दिया भी और ये सोचा कि ये हमारा लीडर है, नेता है। कौम का असली गद्दार साबित हुआ वो लोग, वो कौम के गद्दार साबित हुए
और ये टीचर्स की बहुत बड़ी भूल थी उत्तर प्रदेश के, जो हम लोगों को समझने में देरी कर पाए। अगर वो वक्त पर समझ जाते तो सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामे दाखिल करने की हमने बात कही थी, तो आज स्थिति वर्तमान में बदल जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ये आदेश है कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न सब्जेक्ट, आधुनिक विषय पढ़ाए जाएँ। और उसी पर लड़ाई हम कर रहे थे और उसी पर संघर्ष हमारा जारी है। मदरसा बोर्ड के खिलाफ़ जो हमने आवाज़ उठाई थी, वो कहीं ना कहीं हमें उसकी कामयाबी मिल रही है। मॉडर्न शिक्षा को लेकर हमने कार्य की थी, अमेंडमेंट बिल को लेकर जो हमने बातें रखी थी, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने अब इस वक्त स्पष्ट और क्लियर होती जा रही है। साथियों, तो ये उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स की बहुत बड़ी भूल है कि वो हमारी यूनियन को हमें समझने में वक्त लगाया उन्होंने, और वो नहीं समझ पाए कि आखिरकार हम अपनी लड़ाई को, लीगल लड़ाई को कैसे आगे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, जो व्यक्ति जो कौम का रहनुमा होता है, वो एक कानूनी दांवपेच में बहुत ही माहिर होता है और लीगल लड़ाई लड़ने में बहुत आगे होता है। और ये चीज़ सबसे पहले हमने इस चीज़ को दुरुस्त किया, क्योंकि हम लीगल लड़ाई में बहुत पीछे थे। लुभावना अफसर या झांसा झूठ बोलकर हमारा ये काम नहीं है। जिस तरह से लोगों ने नियाली के नाम पर लूट मचाई थी और आज वो घर बैठे हैं।